जैनमस्तु गुरु संसार देखो रूपो धंतो शासितो श्री पंडित कीर्तन जी मंगलाचरण वंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भावशाश्वतं वेदस्थानेन देशान्ते ज्ञानमयं शाश्वतं। बोलिए श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की आचार्य वर्ष संत धारण कर लाचार्य महाराज की परमाराधनावाणी सर्वकारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा की अमृत रस ज्ञान द्वारा श्री पंडित पूजा जी जहाँ सम्यक ज्ञान का विषय प्रतिपादित अपना वांछनीय क्रम में चल रहा है। गाथा नंबर 12 जहाँ अपन ने कल बहुत अच्छे से इस बात को समझा कि शुद्ध आत्मा चेतना नित्य। सब कहते हैं शुद्धात्मा कैसा है, कहाँ है, किस रूप वाला है, कैसे मिलेगा। बहुत सारे प्रश्न है कि शुद्धात्मा कौन है, कैसा है, क्या है। तो यहाँ आचार्य कारण स्वामी कहते हैं शुद्ध आत्मा कौन है भैया, कैसा है। तो चेतना नित्य, जो नित्य चैतन्य में है वो शुद्ध आत्मा। जहाँ जड़ का बोध नहीं है, राग आदि विकार का बोध नहीं है, कर्तव्य भुक्तत्व का बोध नहीं है, जहाँ क्षणभंगुर पर्याय का बोध नहीं है, जहाँ नश्वर संसार से कोई प्रयोजन नहीं है, जहाँ क्षणभंगुरता नहीं है, अध्रुवता नहीं है, जहाँ नित्यता है, ध्रुवता है, चैतन्यता है, वो शुद्ध आत्मा। आचार्य कारण स्वामी ने ज्ञान समुच्चय शास्त्र में गाथा दी शुद्ध आत्मा चेतना नाम। शुद्ध आत्मा किस नाम से जाना गया है, शुद्ध आत्मा कैसे नाम वाला है, शुद्ध आत्मा का परिचय क्या है। कहते हैं शुद्ध आत्मा चेतन नाम वाला, अर्थात चेतना ही शुद्ध आत्मा है। आपको चैतन्यता का बोध है तो शुद्धता का बोध है, और ये आपको चैतन्यता का बोध नहीं है तो अशुद्धता का बोध है। देखो मोक्ष और संसार में क्या अंतर है भैया, क्या अंतर है। अपन कहते हैं ना जो मूर्छा से जाग गया है, जो चेत गया, जिस चैतन्यता का बोध आ गया वो मुक्ति मार्ग का पति कर भैया। और जो परिग्रह का नाम मूर्छा है, जो पर के आघोष में पर्याय को ग्रहण करने की भावना में मूर्छित है, उसका नाम संसार है। परिग्रह का नाम मूर्छा। जो पर को ग्रहण करने की भावना में मूर्छित है, जो पर पर्याय की भावना में मूर्छित है, पर पर्याय की भावनाओं को अर्थात पर को ग्रहण करने की आसक्ति जिसके अंतर बनी हुई है, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी कर्म की वजह से जो पर में आसक्तवान है, परिग्रह पर को ग्रहण करने के लिए आतुर है, आसक्तवान है, वो मूर्छित है। और जो चेत गया है, जाग गया है, चैतन में आत्मा, जैसे आत्मबोध हो गया है, या जिसने अपने को दर्शन ज्ञान में आत्मा स्वीकार कर लिया, वो मुक्त है, अर्थात मोक्ष मार्ग में चल रहा है। सीधी बात है ना भैया।
जो जाग गया है, जो जागृत हो गया है, वो मोक्ष में होने चल रहा है, संसार के जन्म मरण से मुक्त हो रहा है। और जो मूर्छित है, जो मूर्छा में बेहोश है, वो मिथ्यात्व मोह के कारण चतुर्गति संसार में भटक रहा है। क्या कह रहे हैं स्वामी? शुद्ध आत्मा चेतना नित्य। कैसा है शुद्ध आत्मा? नित्य चैतन्य स्वरूप, शुद्ध दृष्टि समम भवम। दिखेगा कैसे भैया? जब अपन अपने स्वभाव की दृष्टि प्रकट करेंगे, जब अपन उस स्वभाव को जानेंगे भैया, ऐसा बार बार चिंतन करेंगे कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। जब अपन चेतेंगे, जब अपने को चेतनता का बोध होगा कि हाँ भैया वो गायब तत्व मैं हूँ, तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं शुद्ध दृष्टि में समम ध्रुवम, जो साम वीतराग परिणाम उत्पन्न होगा ना, ध्रुवता उत्पन्न होगी ना, जो दृष्टि में वीतराग भाव दिखाई देगा ना भैया। वीतराग मतलब न करता, न धरता, न जिसमें राग है, न जिसमें द्वेष है, जो साम्य भाव में ध्रुव आत्मा दिखाई देगा ना, बस वही शुद्ध आत्मा। मत ढूंढो उसे कहीं, उसे आग बंद करके मत ढूंढो, उसे मंदिरों में मत ढूंढो, उसे नाना जगह मत ढूंढो भैया, वो कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वो शुद्धात्मा स्वयं नित्य चेतन स्वरूप है। शुद्ध दृष्टि से जब तुम अपने में देखोगे, अपने में अनुभव करोगे, तो अपने अनुभव में साम्य भाव में वो ध्रुव आत्मा दर्शन देगा, साक्षी भाव में दिखेगा, ज्ञायक परिणाम में दिखेगा, समता भाव के रस में दिखेगा, आंखों से नहीं दिखेगा। क्या है? अपन अभ्यास इंद्रियों से देखने का करते हैं, इसलिए नहीं दिखता। अपने को उसे अभ्यास इंद्रियों से देखने का नहीं करना, अपने को अभ्यास करना है अनुभव से देखने का, अनुभूति से देखने इसका, क्योंकि आत्मा अनुभव कम है। आप उसे शब्दों से देखना चाहोगे तो नहीं मिलेगा भैया, शब्दों से बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब आप उसे स्वयं अपने में स्वीकार करके, जब शुद्ध दृष्टि से उसका अनुभव करना चाहोगे, उसे अपने अंतर में अनुभव करना चाहोगे, तो भैया समम ध्रुवम, वो आत्मा, वो ध्रुव आत्मा आपके दर्शन में प्रकट हो जाएगा। हाँ, ध्रुव यानी कि नष्ट नहीं होगा, ध्रुव है, नित्य है। नित्य पहले का नाम शुद्धात्मा चेतना नित्य, वो शुद्ध चेतना नित्य है, उसका नित्यता का बोध। जब नित्यता का बोध आएगा तब ध्रुवता प्रकट होगी। कैसे प्रकट होगी ध्रुवता? कैसे प्रकट होगी? शुद्ध दृष्टि से प्रकट होगी। किस रूप प्रकट होगी? क्या अनुभव होगा? साम्य भाव का अनुभव। साम्य भाव मतलब भीतराग भाव, ज्ञायक भाव, आपकी भाषा में समता भाव, समता भाव का, ज्ञायक भाव का उदय होगा, वो है शुद्धात्मा। मतलब गुरु तारण स्वामी यहाँ कह रहे हैं कि इंद्रियों की प्रवृत्ति से नहीं मिलेगा, इंद्रियों की प्रवृत्ति से निवृत्त होकर अतीन्द्रिय आत्मा की प्रवृत्ति से मिलेगा, अनुभव में मिलेगा, अनुभव, विकल्प में नहीं मिलेगा, विकल्प में नहीं मिलेगा भैया। इन विकल्पों का जिनवाणी का असर लेके, चिंतन का असर लेके, जब ये जीव विकल्पों से पार कर जाएगा तब मिलेगा। जब तक विकल्प रहेंगे ना, तब तक वो अनुभव में नहीं आएगा। विकल्प रहेंगे मतलब भैया, विकल्प रहेंगे का मतलब क्या? जब तक विकल्प पे वजनदारी रहेगी तब तक वो अनुभव में नहीं आएगा। और विकल्प चलकर रहे और वजनदारी अर्थात श्रद्धा आत्मा की बनी रहे, लक्ष्य आत्मा का बना रहे, अभिप्राय में आत्मा बना रहे, तो वो अनुभव में प्रकट हो जाएगा। ये रहस्य है। विकल्प निर्विकल्प अवस्था तो 6 महीने में एक बार सम्यक दृष्टियों की बन जाए। परिणामी योग तो कहता है भैया 6 माह में जिस जीव को एक बार निर्विकल्प अनुभूति होती है वही सम्यक दृष्टि, उसके अलावा वो किसी को सम्यक दृष्टि मानते ही नहीं। परिणामी योग का सिद्धांत है भैया, वो तो कहता है निर्विकल्प अनुभूति लाओ तो मैं मानता हूं। लेकिन भैया द्रव्यान योग का सिद्धांत थोड़ा अलग है। वो कहता है एक बार तुमने अनुभूति कर लिया ना, एक बार तुमने उस निर्विकल्प आत्मा को देख लिया ना भैया, एक बार तुमने उस निर्विकल्प आत्म सुख को छक लिया ना, अब जब तुम्हें द्रव्य का स्वभाव, वो ही सुख मेरा सुख है,
अब जब तुम वस्तु स्वरूप को ग्रहण कर रहे हो, अब जब जो श्रद्धान का अंश, मति शुद्ध ज्ञान का जो अंश प्रकट हो गया है, उसमें आत्मा की जो सुख रूप प्रतीति आ रही है, जो तत्व का श्रद्धान जन्म ले चुका है, भगवान जी वो भी सम्यक दर्शन का लक्षण है, वो सम्यक दृष्टि है। क्योंकि भैया, क्योंकि श्रद्धान गुण की निर्मलता तो है ना भैया, श्रद्धान तो है ना। और श्रद्धान ऐसा नहीं है अनुभव गम में श्रद्धान है, वो सुख याद आ रहा है ना कि वो सुख कैसा था, प्रतीति आ गई ना, प्रतीति है नहीं। अच्छा, भगवान के वचनों में जैसे द्रव्य कहे हैं, जैसे वस्तु कही है, जैसा पदार्थ कहा है, तो वस्तु की यथार्थ प्रतीति है नहीं है, यथार्थ प्रतीति है ना। पहले सम्यक श्रद्धान का लक्षण है, तो ये सम्यक श्रद्धान ही सम्यक दृष्टि है, सम्यक श्रद्धा है भैया। आगे गुरु महाराज कह रहे हैं क्या करना, फिर शुद्ध भाव स्थिरीभूता। अब क्या करो भैया, अब क्या करो, शुद्ध भाव की स्थिरता को बढ़ाओ भैया, जो अंतर में शुद्धता प्रकट होना भैया, ऐसी विशुद्धि उत्पन्न हुई है। देखो भैया, कर्म कसायों को क्रस करके, मिथ्या की भावनाओं को क्रस करके, क्रस का मतलब समझ गए ना, क्रस का मतलब समझ गए ना, क्या हुआ क्रस का मतलब, निरोध करके, या आगम की भाषा में उपसम क्षयोत्तम क्षय करके भैया, अपन कसायों को क्रस करके, अभी अपन बुद्धि पूर्वक अभ्यास करते हुए लोभ को, क्रोध को, मान को, और जो मिथ्या विकल्पों की परिणति उत्पन्न होती है ना, इन मिथ्या विकल्पों की परिणति को क्रस करके शुद्ध भाव स्थिर होता। क्या करो भैया, शुद्ध भाव में स्थिरता को बढ़ाओ। मैं गायक हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूं, जानने देखने वाला हूं, वीतराग सत्ता मेरी सत्ता है। हे भक्त आत्मा, अंतर से शुद्ध भाव में स्थिरता को बढ़ाओ। क्यों भैया, क्यों शुद्ध भाव की स्थिरता को बढ़ाएं? कौन बढ़ाता है शुद्ध भाव में स्थिरता को? क्या होता है शुद्ध भाव में स्थिरता बढ़ने से? गुरुदेव कहते सुनो भैया, ज्ञानम स्नान कर लेता है। ज्ञानी जन ऐसे शुद्ध भाव में स्थिरता को बढ़ाते हैं, वो ज्ञान का स्नान करते हैं। तो क्या होता है ज्ञान स्नान करने से? तो सुनो, अगली भाषा में आता है, कारण समझ कह रहे हैं भैया, क्या होता है ऐसे ज्ञान में स्नान करने से? प्रक्षालितम तिथि मिथ्या, बहुत गुण विचार है। अब आत्मा की विशुद्धि प्रारंभ हो रही है। कौन वो योगी है, कौन वे ज्ञानी है? तो प्रक्षालितम तिथि मिथ्यातम, संयम प्रियम निकंदनम, जो 3 प्रकार के मिथ्या का प्रक्षालन कर देते हैं, जो संयम प्रेम निकंदनम 3 प्रकार के संयम को नष्ट कर देते हैं भैया, दमन कर देते हैं। कौन वे ज्ञानी है? तो ज्ञानम राग दोषम चा, जो 3 प्रकार के को ज्ञान और राग द्वेष को प्रक्षालितम अशुभ भावना, अशुभ भाव को प्रक्षालित कर देते हैं। कौन है वो भैया? ज्ञानम स्नान पंडिता, जिन्होंने ज्ञान में स्नान कर दिया। जिन्हें ज्ञान का स्नान नहीं हुआ, जिन्हें आत्म आनंद का स्नान नहीं हुआ, जिन्होंने अपने गायक तत्व को नहीं जाना, वो जीवात्मा ये प्रक्षालन कर नहीं सकते। देखो भैया, अपन कैसा प्रक्षालन करते हैं रोज? अपन भी प्रक्षालन करते नहीं करते? अपन शरीर को प्रक्षालित करते हैं, धो धो के, रगड़ रगड़ के, कपड़ों को धो धो के, रगड़ रगड़ के। ये प्रक्षालन थोड़ी ना है। या फिर अपन कैसा प्रक्षालन करते हैं भैया? भैया संभ्रम समारम आरंभ करित अनुमोदना मन वचन काय से मेरे द्वारा कोई दोष लगाए हो तो सभी जीवों से, 6 काय के जीवों से उत्तम क्षमा, क्षमा करूं कराऊं, करने वाले को भला जाऊं। प्रतिक्रमण करते हैं, शाम को प्रक्षालन करते हैं, प्राश्चित करते हैं। ये सब ऊपरी सब भाव परिणाम है, प्रक्षालन थोड़ी ना। अशुभ भाव है, दिन भर में अपन में जो अशुभ भाव की कर्तव्य की, भोक्तव्य की, जो अशुभ भाव की गठरी को लादा है ना, उस अशुभ भाव के भोग को हटा के इस शुभ भाव का उपभोग है। ये प्रक्षालन थोड़ी मान। प्रक्षालन किसका मानेंगे आप? प्राश्चित प्रक्षालन किसका मानोगे आप? प्रक्षालन किसका सही है? तेरे ज्ञानम स्नान पंडिता, जो ज्ञानी शुद्ध भाव में स्थिर होके ज्ञान में आत्मा का स्नान कर रहे हैं, उनका प्रक्षालन शुद्ध है। उनका प्रक्षालन क्यों शुद्ध है भैया? उनका प्रक्षालन क्यों शुद्ध है? क्योंकि वो प्रक्षालितम तिथि मिथ्यातम, वो संसार का जो मूल है, उन 3 प्रकार के मिथ्या का प्रक्षालन कर रहा है। देखो भैया, सारी मिथ्या दृष्टि जो है,
वो तो पंडित पूजा कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकता? सारी मिथ्या दृष्टि की, सारी मिथ्या दृष्टि सम्यक पंडित पूजा क्यों नहीं कर सकता भैया? क्योंकि सारी मिथ्या दृष्टि जीव को पंडित पूजा करने का अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि सारी मिथ्या दृष्टि जीव अपने ज्ञान स्वभाव से चित परिचित ही नहीं है। उसे अपने ज्ञान स्वभाव से कुछ लेना देना ही नहीं, वो अपने ज्ञान स्वभाव को जानता ही नहीं भैया। उसे अपने ज्ञान स्वभाव का कोई परिचय नहीं है। और जिसे अपने ज्ञान स्वभाव का परिचय ना हो वो पंडित पूजा कर सकता है क्या? अर्थात वो मिथ्या का प्रक्षालन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो फिर भैया जो आदि मिथ्या दृष्टि अर्थात जिस जीव ने एक बार आत्म अनुभव कर लिया, जिस जीव ने एक बार आत्म अनुभव कर लिया है, जिसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए। देखो गुरु महाराज ने मिथ्यात्व प्रक्षालितम नहीं कहा, प्रक्षालितम कृति मिथ्यात्म, 3 प्रकार के मिथ्यात्व का प्रक्षालन करता है। अर्थात जो आत्म अनुभवी है, जो आत्मा को जानता है, जो आत्म तत्व को पहचानता है, जो तत्व का श्रद्धानी है, जिसकी कसाय मंद है भैया, जिसका मिथ्यात्व का उदय मंद है, वह भव्य आत्मा प्रक्षालितम मिथ्या। वो 3 प्रकार के मिथ्यात्व का अंतर से प्रक्षालन करते हैं। कैसा 3 प्रकार का मिथ्यात्व छोड़ते हैं भैया? अरे भैया मिथ्या, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक विकृति मिथ्यात्व को छोड़ देते हैं। मिथ्या क्या भैया? तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धा मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व क्या है? सम्यक मिथ्यात्व अर्थात वह जत्यांतर प्रवृत्ति जिससे जीव के सम्यक और मिथ्यात्व के दोनों मिश्रित परिणाम हो रहा है, वो सर्वव्यापी प्रकृति उनसे भैया मिथ्या। जो सम्यक का पूर्ण रूप से घात तो नहीं कर रही, मिथ्या जैसे तो नहीं है, लेकिन भैया सम्यक जैसे भी नहीं है। जैसे दही और गुड़ को मिला, दोनों का स्वाद तो कैसा लगेगा? ना खट्टा न मीठा, न सम्यक है न मिथ्या। असमंजस की स्थिति ये तीसरा गुण स्थान है, मिश्र गुण स्थान है। और सम्यक मिथ्या क्या भैया? यहाँ सम्यक प्रकृति मिथ्या, ये क्या है भैया? यहाँ मिथ्यात्व तो नहीं है, ये सम्यक का घात करने वाली प्रवृत्ति तो नहीं है, लेकिन भैया रागादि अंश होने से, चलमल अगाढ़ दोष होने से यहाँ पे भैया क्या है? चलमल अगाढ़ दोष है, तो सम्यक विकृति मिथ्या है भैया, सम्यक का घात नहीं है, स्पष्ट सम्यक दर्शन है। यहाँ क्षयोत्तम भाव पाया जाता है, क्षयोत्तम सम्यक दृष्टि ही सम्यक प्रकृति मिथ्या को, सम्यक प्रकृति मिथ्या आदि छोटे गुण स्थान वर्षित करवाते। अपने को क्या सीखना है यहाँ ये बताओ, क्यों सीखना है? प्रक्षालिका तृतीय मिथ्या, इस मिथ्या का प्रक्षालन करना है। कैसे करोगे बताओ? क्या है ना भैया? प्रक्षालिका तृतीय मिथ्या। इस मिथ्या का प्रक्षालन कैसे करोगे? पहले उन्होंने उपाय बताया था, ज्ञानास्नान पंडित। एक तो ज्ञानी हो, ज्ञान में आत्मा का स्नान कर रहा हो, शुद्ध भाव स्त्री भूतम। यदि शुद्ध आत्मा का जो शुद्ध भाव है, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, इन शुद्ध भाव में स्थिरता को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने पहले कहा था ना, शुद्ध आत्मा चेतना नित्यम। यदि उस शुद्ध आत्मा को नित्य चेतन स्वभाव अनुभव कर रहा भैया कि वो शुद्ध आत्मा ही मैं हूं, वो शुद्ध आत्मा ही मेरा स्वभाव भैया। यदि अपने शुद्ध आत्मा को पहचान रहे हो, जान रहे हो, तो शुद्ध दृष्टि से समम ध्रुवम, समता भाव में अपने ध्रुव स्वभाव को देख रहे हो, वितराग भाव में अपने आत्मा को देख रहे हो, तो आगम के अनुसार ही भैया, आगम की भाषा में क्या कह रहे हैं भैया? आगम की भाषा में कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान की प्रतीति को ही मोक्ष मार्ग, लेकिन अध्यात्म की भाषा में कहते हैं भैया शुद्ध आत्मा, नित्य आत्मा यदि आपके अनुभव में आ रहा है तो मोक्ष मार्ग। आगम में क्या कहेंगे भैया? सम्यक दर्शन ज्ञान का ही मोक्ष मार्ग। लेकिन अध्यात्म क्या कहेगा? परमात्मा क्या कहेगा? कि शुद्ध नित्य आत्मा की प्रतीति आपको है, चैतन्य आत्मा की प्रतीति आपको है, तो मोक्ष मार्ग। वहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वही प्रकट परिणति वही है,
लेकिन अध्यात्म में या आगम की भाषा का उपयोग ना करके सरल भक्त जीवों के लिए सहज भाषा का उपयोग किया जाता है। और अध्यात्म कहता है कि नित्य जो आत्मा की प्रतीति है ना तुम्हें, नित्य जो शुद्ध आत्मा का सहकार है ना तुम्हें, नित्य जो गायक स्वभाव भाष रहा है ना तुम्हें कि मैं वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, जो चैतन्य में आत्म तत्व भाषित हो रहा है तुम्हें भैया, वो चैतन्य में भासता हुआ आत्मा ही वो परमात्मा जो आत्मा है, जो अगम है भैया, अगम और अतीन्द्रिय है, उस आत्मा की प्रतीति मिथ्या तत्वशालन है। क्षयोत्तम सम्यक दृष्टि हो वेदक सम्यक, अरे क्षयोत्तम सम्यक दर्शन है जब तक क्षय और उत्तम का भाव रहेगा 48 मिनट बस अंतर मुहूर्त, उसके बाद छूटेगा। और कितनी देर के लिए छूटेगा वो आपके पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड है। ये अपन चर्चा कर रहे हैं ना, यहाँ चर्चा करते करते कहो तो 4 बार छूट जाए और 4 बार हो जाए, ऐसा ही सिद्धांत कह रहे हैं। सिद्धांत कहने में कोई चूक हो जाए या सिद्धांत कहते कहते सिद्धांत की प्रतीति मिथ्या हो जाए, अब भी नहीं कि मिथ्या प्रकृति को दिया जाए, मिश्रित हो जाएगा भैया, मिथ्या प्रकृति को दिया जाएगा। तो यदि यही सम्यक सिद्धांत कहते कहते वस्तु की यथार्थ प्रतीति चल रही है, वस्तु का यथार्थ निरूपण चल रहा है, आप वस्तु के यथार्थ निरूपण को सुन रहा है, यथार्थ सत्य आपको प्रतिभाषित हो रहा है, यही विकट हो जाए भैया। क्षयोत्तम सम्यक तो असंख्यात द्वार होता है और असंख्यात द्वार छूटता है। क्षयोत्तम सम्यक की तो ऐसी लीला है भैया, लेकिन ये बात गारंटी हो गई कि क्षयोत्तम सम्यक दृष्टि छायक सम्यक दृष्टि होता है। एक बार क्षयोत्तम सम्यक दृष्टि हो गए तो छायक सम्यक दर्शन होने का मार्ग खुल गया। बस अभ्यास करो भैया कि अपने वेदक सम्यक को, अपने क्षयोत्तम को कृत समय कृत वेदक सम्यक कृत क्षयोत्तम में बदल लो, लेकिन पंचम काल में बदलने वाला नहीं है। तो यदि कृत में बदल गया तो नियम से इसी भाव में छायक सम्यक दर्शन होना निश्चित हो जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ करो भैया, क्षयोत्तम भाव की शुद्धि करो, क्षयोत्तम की शुद्धि करो। तो क्षयोत्तम की शुद्धि कैसे होगी भैया? शुद्ध आत्मा चेतना नित्य, उस नित्य आत्म तत्व को पकड़े बिना कुछ नहीं होगा। जो शुद्ध आत्मा का अपना स्वभाव है ना, उस शुद्ध आत्म तत्व को पकड़े बिना कुछ नहीं होगा। अध्यात्म को ग्रहण किए बिना कुछ नहीं होगा, अपने ज्ञायक पदार्थ को पकड़े बिना कुछ नहीं होगा। इसलिए है आत्मा अपने शुद्ध आत्म तत्व का गुरुदेव कह रहे हैं, शुद्ध दृष्टि से उस ध्रुव आत्मा को ही देखो भगवान। देखो भैया, अपना समम ध्रुवम आत्मा अच्छा नहीं लगता क्या? समता भाव में, ज्ञायक भाव में अतीन्द्रिय आनंद का उद्घोषक, ये अपना अतीन्द्रिय आत्मा अच्छा नहीं लगता क्या? अच्छा लगता है ना भैया। देखो भगवान आत्मा, देखो भक्त हो या अभक्त, भैया 4 लब्धि तो सबको पाई जाती है, सभी को हो जाती है, लेकिन करण लब्धि बिरले जीवों को होती है भैया। और जिन्हें करण लब्धि होती है उनको अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण आदि परिणाम होते हैं, और उन्हीं भक्त जीवों को शुद्ध आत्म निर्विकल्प आत्म अनुभूति रूप वो आत्म दर्शन प्रकट होता है। उन्हीं जीवों का संसार अर्ध प्रतिकल परावर्तन शेष रह जाता है। भगवान आत्मा करण लब्धि होने के अरे दर्शन विशुद्धि अभी यहाँ पास, हाँ अब दर्शन की साधना प्रारंभ हुई, दर्शन की निर्मलता प्रारंभ हुई। बाकी शेष लब्धि भैया, प्रयोग लब्धि, देशना लब्धि आदि आदि तो कई बार हो जाती, लेकिन जब करण लब्धि होती है तभी जीव का काम सिद्ध होता है। और करण लब्धि कब होती है भैया? करण लब्धि कब होती है भैया? जब समय आ गया है इस आत्मा को सिद्ध होने का। और काल लब्धि होनहार सब कब गई है भैया, लेकिन एक बार बता भैया, वो कर्ण लब्धि आती कब है, काल लब्धि कपटी कब है, होनहार आती कब है? देखो भैया, आगम में भगवंतों का कहना है भैया, जिस घड़ी काम होता है उसको काल लब्धि के देते हैं, जिस काल में काम होता है उसे काल लब्धि के देते हैं, और जिस काम में काल हो जाता है, कार्य हो जाता है, उस समय होनहार के देते हैं। सीधी बात है, जिस काल में काम होता है उसे काल लब्धि के देते हैं,
और जिस काल में काम हो जाता है उस समय होनहार के देते हैं। लेकिन भैया काम तो उपादानगत योग्यता रूप अपने पुरुषार्थ से होता है ना भैया। यदि आपको पुरुषार्थ समय कहे, यदि आप वर्तमान में मिथ्यात्व को मंद करने का अभ्यास कर रहे हैं। मिथ्यात्व को मंद करने का अभ्यास मतलब भैया अदेव उदेव मिथ्या देव की मानता तो रहित हो और निरंतर मिथ्यात्व को मंद करके भगवान की वाणी के अनुसार वस्तु स्वरूप का निर्णय कर रहे हो, वस्तु स्वरूप का चिंतन कर रहे हो और साथ ही साथ मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा बार बार चिंतन करके, ऐसी बार बार भगवान की वाणी की प्रतीति करके यदि आप निरंतर पुरुषार्थ में लगे हो तो जिस समय इस पुरुषार्थ से आपके अंतर में भैया होनहार अर्थात आपका उपादान जिस समय पक जाएगा, जिस समय में आपका ये पुरुषार्थ तीव्रतम हो जाएगा, कार्यकारी हो जाएगा और कर्मों के उपशम होने का काल आ जाएगा, मिथ्यात्व के आवरण को हटने का काल आ जाएगा, उस समय काल लब्धि और होनहार अपने आप हो जाएगी। इसलिए तुम भैया ना निमित्त की चिंता करो, ना काल लब्धि की चिंता करो, ना होनहार की चिंता करो। उपादान शाश्वत ध्रुव आत्मा अपने पास है और पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य मेरे पास है। निमित्त रूप में देव गुरु साथ मेरे पास है, इसलिए बाकी कोई शब्द चिंता रखना है नहीं। कब अधाकरण होगा, कब अपूर्वकरण होगा, कब अनिवृत्तिकरण होगा, अरे 1 मिनट के अंदर अरे कुछ समय में सब हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा। सेकंडों में सब हो जाएगा, सेकंडों में सब हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा। अपन कभी विशुद्धि लब्धि देशना लब्धि से अपने को सहज, भैया ये तो मिथ्या दृष्टि अभव्य को भी होती है, लेकिन अपन अभव्य नहीं है, अपन भव्य है, इसलिए अपने को विशुद्धि का परिणाम तो सहज हो रहा है। देशना लब्धि तो सहज मिल रही है ना भैया, अपने आप ही मिल रही ना, सहज मिल रही ना। प्रयोग लब्धि भी अपने आप है ना, अपन आ गए ना, सुन रहा है ना, अच्छे से समझ रहा है ना, आनंद आ रहा है ना भगवान की वाणी सुनने में, रुचि लग रही ना तत्व की, फिर काहे की चिंता। मस्त रहो भैया, पता लगाओ करण लब्धि आने वाली हो, द्वार पे खड़ी हो और अपन ये चिंता कर रहे हो कि भैया आ नहीं रही, आएगी नहीं आएगी, अपन सर्व शंका कर रहे हो और वो करण लब्धि दरवाजा खटखटा रही हो, भैया निशंक हो जल्दी, निशंक हो जल्दी, निशंक हो जल्दी, मुझे अंदर आना है, मुझे अंदर आना है, मुझे अंदर आना है। तो अपन शंका कर करके मरे जा रहे हैं, होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, तो वो दरवाजा खटखटा रही है। इसलिए कहना भैया तो करण लब्धि द्वार पे खड़ी हुई है, अपन भक्त जीवात्मा है, इसलिए न सल न भय न चिंता। गुरुदेव कारण स्वामी कहते हैं शिक्षालितम सती क्या करो भैया, 3 प्रकार के मिथ्या तो अपने पास ही नहीं। अपन अदेव प्रेम मिथ्यादेव इनकी श्रद्धा ही नहीं करते। अपन भगवान ने जैसा तत्व का स्वरूप कहा है वैसे चिंतन, वैसे ही मनन, वैसे अध्ययन और वैसे ही प्रतीति कर रहे हैं। भैया अपन काय का प्रक्षालन कर रहे हैं, मिथ्या, 3 प्रकार के मिथ्या का प्रक्षालन कर रहे हैं। भैया अब कोई कहे तुम्हारा मिथ्या गया नहीं है, तुम सम्यक मिथ्या का प्रक्षालन कर रहे हो, तुम्हारा मिथ्या गया नहीं है, तुम सम्यक प्रकृति मिथ्या का प्रक्षालन कर रहे हो। कहने लगे सुनो भैया सुनो, तुम कौन होते हो हमसे कहने वाले कि हमारा मिथ्या गया नहीं गया? या तो हम जाने या केवल भगवान जाने, किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है भैया। यहाँ तो हमारा मिथ्यात से कोई संबंध नहीं है, तो हम मिथ्यात का प्रक्षालन कर रहे हैं। मिथ्यात से हमें लेना देना चाहिए। भगवान ने जो कहा है हम उसका विरोध क्यों करेंगे? हाँ भैया देखो, एक ऐसा है जब मिथ्यात कर्म की प्रकृति जो अनंत काल से पड़ी हुई है, जैसे मान लो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय आ जाएगा, सावधानी सुनो, जैसे दर्शन मोहिनी कर्म का उदय आ जाएगा ना भैया, तो दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से मान लो सम्यक मिथ्यात का उदय आना है, तो सम्यक मिथ्यात के उदय परिणाम स्वरूप क्या होगा भैया, वैसे उदय भाव प्रकट होंगे, मतलब निश्चित परिणाम उदय में आएंगे। अब उदय में आना ही है तो परिणाम तो होंगे वैसे। यदि उस सम्यक प्रकृति मिथ्यात का या सम्यक मिथ्यात का या मिथ्यात का उदय आना है, तो जब वो कर्म की प्रकृति उदय में आएगी तब हमारे मिथ्यात के परिणाम, मिश्र परिणाम या प्रकृति के परिणाम तो होंगे। परिणाम तो वैसे बनेंगे, जैसा कर्म का उदय भाव आएगा वैसा उदय भाव तो बनेगा भैया, तभी तो कर्म तो बनेगा। तो अपना प्रसाद क्या भैया, जब हमारे भाव बिगड़ ही जाएंगे, जब हमारे उदय भाव हो ही जाएंगे, जब हमारे वो भाव प्रकट हो जाएंगे, तो हमारा प्रसाद क्या?
अरे पगले, वो भाव तेरा पुरुषार्थ थोड़ी ना है। तो फिर उन भाव से भिन्न जो भगवान ने कहा है वो ही सत्य है, उस प्रतीति को लेके आने का काम अपना है। ये औदायिक भाव मिथ्या है, ये औदायिक परिणाम मिथ्या है, ये कर्म का उदय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो शुद्ध चेतन में आत्मा हूँ। अपनी कसाय को मंद करना, उस मिथ्या के उदय को मंद करना, ये अपना पुरुषार्थ। अपन तो अपना पुरुषार्थ करो, कर्मों को जितनी आग लगाना लगाने दो, कितने दिन तक रहेंगे? कम साहब कितना। अपन तो अपना काम बनाओ भैया, अपन तो अपनी ध्येय दम सत्ता शक्ति अपने पुरुषार्थ को उछालो। कर्म कितनी देर टिकेंगे? जब तक उनका स्थिति अनुभाव प्रकृति प्रदेश है, जब तक वो रुकेंगे। और जहाँ उनका स्थिति अनुभाव प्रकृति नष्ट हो जाएंगी तो उनके प्रदेश कर्मस्कंद में रह जाएंगे, अपनी आत्मा से भिन्न हो जाएंगे और ये आत्मा मुक्त हो जाएगी। अपने चलने लगना, जिससे अपने को कुछ लेना नहीं, जिससे अपने को कुछ देना नहीं, उससे अपना कोई संबंध नहीं। तो अंतर आत्मा से कारण स्वामी की इस गाथा को ग्रहण करके आत्मा से कह दो प्रक्षालितम कृति मिथ्यात्म। हमने 3 प्रकार के मिथ्यात्व का प्रक्षालन कर दिया, हमारा कोई संबंध नहीं है। क्यों कर दिया भैया? आपने इतनी हिम्मत कहां से आई कि हमें भगवान के वचन मिल गए? भगवान ने कह दिया औदायिक परिणाम कर्म के अधीन है, वो आत्मा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो आत्मा स्वाधीन स्वतंत्र जायक आत्मा है। इसलिए भैया हमने इतना बल आ गया भगवान की वाणी सुन के, हमें भगवान की वाणी से अपने नित्य आत्मा की प्रतीति आ गई और हम कर्मों के भय से मुक्त हो गए। हमने मिथ्यात्व का भय छोड़ दिया, हमने मोह का भय छोड़ दिया। किसके नाम पे छोड़ दिया? भगवान की वाणी की प्रतीति के बल पे छोड़ दिया। यही तो दम है अपने पास, भगवान के वचनों की तो दम है अपने पास। यदि भगवान के वचन ना हो तो अपने पास दम काहे की है? भगवान की वाणी के दम है। और भगवान की वाणी में आया है ना कि वो ज्ञायक आत्मा है, उस ज्ञान के तो बल है अपने पास। वो ज्ञायक शक्ति मेरे अंतर में है, वो ध्रुव आत्मा मेरे अंतर में है। अपनी ताकत अपने पास है, बाहर में भगवान की वचनों का बल है जो अपने को डिगने नहीं देता, और अंतर में अपना गायक सत्य भगवान आत्मा है जो अपने को अपने आप से अलग नहीं होने देता। अंतर और बाहर तो दोनों शक्ति है ना अपने पास। तो बस फिर काय का फल हृदय अंतर आत्मा को कह दो प्रक्षालिता प्रतिनिधि। कौन कह पाएगा? ज्ञानम स्नान पंडिता, जो ज्ञान में स्नान कर रहे हैं वो ज्ञानी पंडित निर्दोष निर्भय और निशंक होकर कह देंगे भैया प्रक्षालितम छोड़ दिया हमने। क्या छोड़ दिया? 3 प्रकार के मिथ्यात्व का त्याग कर दिया। अब कहना भैया आपने त्याग कर दिया, यदि उदय में आएगा तो उदय का त्याग क्यों नहीं करा है? कारण प्रकृतियों का त्याग करा है। हमने उसकी मान्यता का त्याग कर दिया है कि वो कर्म हमारा कुछ भी बिगाड़ सकते हैं, ऐसी जो मिथ्या मानता है हमने उसका त्याग कर दिया है। उदय में आने वाली प्रकृति अपनी योग्यता चलेगी, उदय आधुनिक सत्ता से हमें कोई मतलब नहीं है। वो तो एक समय की पर्याय है, वो तो स्थिति अनुभाव का परिणमन है, थोड़ी देर में बीत जाएगा। लेकिन हमने उसे मानने का त्याग कर दिया, हमने उसे डरने का त्याग कर दिया है, हमने उसमें उलझने का त्याग कर दिया है, हमने उसमें एक में होके और कर्मों का आश्रय करने का त्याग कर दिया है। हमने त्याग कर दिया। उदय में रहने के बाद त्याग कर दिया कि ना ज्ञानी ऐसे तो है, कर्मों का उदय है, संसार में रह रहे हैं, घर गृहस्थी में रह रहे हैं, लेकिन उनके बीच में रहते उन्होंने सबका त्याग कर दिया है। ज्ञानी वही तो है। ज्ञानी कौन? अच्छा सुनो भैया, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप। यानी कौन? जो घर में रहते हुए वैरागी। अपन पढ़ते ना भरत जी घर में वैरागी। अरे जो घर छोड़ के भाग जाए वो वैरागी हो या नहीं हो कोई गारंटी नहीं। लेकिन भैया ज्ञानी घर में वैरागी, अंतर से वैरागी। कब वैरागी भैया? जब वो संयोग के बीच में रह रहा है। कब वैरागी भैया? जब वो सारे काम कर रहा है। तब वैरागी भैया? जब वो घर गृहस्थी सब पुत्र परिवार के बीच में, तब वैरागी। जब ऐसा अंतर वैराग जब सबके बीच में उत्पन्न होता है तब वो घर गृहस्थी मकान दुकान छोड़ के जाता है। अच्छा बता, भरत चक्रवर्ती घर में वैरागी थे तो दीक्षा ली और 48 मिनट में केवल ज्ञान लिया, क्योंकि वैराग तो घर से चल रहा था। वैराग तो 96 रानियों के बीच में चल रहा था। वैराग तो 700 करोड़ रिश्तेदार नातेदार के बीच में चल रहा था।
तो भैया अपना वैराग्य उन्होंने गृहस्थ अवस्था में पूरा कर लिया था। तो जैसे ही दीक्षा ली वैसे ही वीतरागी हो गए, सीधे केवल ज्ञान प्रकट कर रहा है भैया, सर्वत्र परमात्मा का पूर्ण केवल ज्ञानी हो गए, पूर्ण वीतराग तक अंगीकार कर लिया, एक अंतर नहीं गए। क्यों भैया? क्योंकि जो बीच वैराग का कोर्स था उन्होंने गृहस्थ अवस्था में पूरा कर लिया। अब अपना भी भैया अपना ही वैराग्य का कोर्स है ना, अपने को वैराग्य का कोर्स पूरा करना है। मन वचन काय से अर्थात जनरंजन, कलरंजन, मनोरंजन, इन 3 से वैराग्य का कोर्स अपने को यहीं रहकर करना है अभी, क्योंकि सहनल नहीं है, जंगल में रहकर पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भैया सामाजिक परिवेश अच्छे नहीं है, तो भैया धर्मशालाओं में रहकर भी नहीं कर पाएंगे, अनुकूलताएं नहीं है, सहनल नहीं है, सामाजिक वातावरण अनुकूल नहीं है, कलयुग के प्रभाव से भाव स्थिति संयोग अच्छे नहीं है, तो अपन अपना वैराग्य का कोर्स कहाँ पूरा करेंगे? कहाँ पूरा होगा अपने वैराग्य का कोर्स? इन निमित्तों के बीच में रहते हुए, इन निमित्तों इन संयोगों के बीच में रहते हुए, इन सब निमित्तों संयोगों के बीच में रहते हुए इस दुखम काल को, जहाँ अनंत दुख है, जहाँ भूख प्यास की अनंत वेदना है, जहाँ पाप परिग्रह के अनंत भाव है, जहाँ जीव अनंत जन्म मरण कर रहा है, अपने को इस परिवेश में रहकर ही अपने वैराग का कोर्स पूरा करना है। घर से भाग के नहीं, घर से भाग के जब योग्यता आएगी, घर छोड़ने का जब निमित्त मिलेगा तब बात अलग है, लेकिन इन संयोग के बीच में रहते ही अपने को अपना कोर्स पूरा करना है। करेंगे नहीं करेंगे बता? अपना कोर्स अपन यही पूरा करेंगे कि नहीं? देखो भैया हमने अकेले का उदाहरण दिया, प्रक्षालितम स्थिति मिथ्यात्म, आनंद मिथ्यात्व की प्रकृति को, आनंद सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति को, आनंद भैया मिथ्यात सम्यक मिथ्यात आदि सब प्रकृति को आनंद है ना, हमने तो प्रक्षालितम, हमने तो इनका त्याग कर दिया। ये किसके दम पे त्याग कर दिया है? किसके बल पे त्याग कर दिया है? कैसे छोड़ दिया? अच्छा एक बताओ, भरत चक्रवर्ती ने 96,000 रानियों के बीच में, 6 खंड के राज के बीच में, 125 करोड़ रिश्ते नातेदार के बीच में भरत चक्रवर्ती ने कैसे छोड़ दिया पूरा 6 खंड का राज, 96,000 रानियां और सारा इतना सारा वैभव भरत चक्रवर्ती ने कैसे छोड़ दिया? जल्दी बता भैया, कैसे छोड़ दिया? विचार तो करो, कभी अपन उदाहरण पढ़ लेते हैं। यानी गृहस्थ नहीं थी, गृहस्थी में रहते हुए थी। आप तो विचार करो और निर्णय करके बता कि भरत चक्रवर्ती ने 96,000 रानियों के बीच में रहकर, 6 खंड के राज के बीच में रहते हुए, 125 करोड़ नाती पंती रिश्तेदार के बीच में रहते हुए कैसे छोड़ दिया भरत घर में वैरागी? कैसे? मेरी आत्मा अलग है, शरीर से कोई मेरा संबंध नहीं। योग करते रहते का कभी मतलब भारी सीधी बात है, स्वभाव का लक्ष्य होने से सबके बीच में थे, लेकिन सब में आसक्त नहीं थे, निरासक्त थे, निर्लिप्त थे, न्यारे थे भैया। आनंद भाव का उदय हो गया था, जानते थे ये संसार की वस्तुएं, ये भौतिक पदार्थ, ये सुख का साधन नहीं है, अपने सुख का साधन तो अपना निज गायक भगवान आत्मा है। ऐसे स्व आत्मा का लक्ष्य होने से भरत जी घर में ही वैरागी। अब अपनी बात कर लें अपन, हाँ, अपने आप में लीन थे, अपने आप में लिप्त थे, अपने आप को जानते थे। अब अपन अपनी बात कर लें, अपना लक्ष्य, भरत जी घर में वैरागी, इतने बड़े कुटुंब कबीले के बीच में वैरागी, 6 खंड के बीच में वैरागी, 96,000 रानियों के बीच में वैरागी, 125 करोड़ रिश्ते नातेदार, 9 रत्न, चक्रवर्ती की निधियां, ये इन सबके बीच में वैरागी हो। वही अपने पास जर्मन का फूटा कटोरा भी नहीं है भगवान उनके हिसाब से, उनके आगे भिखारी अपने से अच्छे होंगे, जैसे वो वहां तो भिखारी होते ही नहीं है, मतलब उनके नौकर नौकरानी अपने से अच्छे भैया, अपन रागी। भगवान जी सब कुछ आसक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, सब आसक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जितनी अधिक आसक्ति होगी
आप जितने परपर्याय में आसक्तवान हो गए, आप जितने मिथ्यात्व और मोह में लिप्त हो गए भगवान आत्मा, उतना ये संसार आपके अंतर निवास कर रहा है। संसार आपके अंतर निवास कर रहा है इसलिए आप संसारी हो, आप संसार में निवास कर रहे हो इसलिए आप संसारी नहीं। अच्छा बताओ, पर्यंत भगवान ये संसार में निवास कर रहे हैं लेकिन संसारी है क्या? उपचार से संसारी कहा जाता है लेकिन वो जीवन मुक्त आत्मा है और अपने शाश्वत सिद्ध पद को प्रकट करेंगे। पर्यंत भगवान ने संसार में रहने नहीं है, संसार में रहने की अपेक्षा संसारी है क्योंकि शरीर संयुक्त है, लेकिन भैया जीवन मुक्त है, बंधनों से मुक्त है, घातीय कर्मों से मुक्त है और थोड़े ही समय में शेष अघातीय कर्मों का नाश करके सिद्ध शिला को प्राप्त कर लें। मतलब भगवान संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त है ना, भरत चक्रवर्ती संयोग में रहते हुए भी मुक्त है ना भैया, तो अपन लिप्त क्यों? हाँ बोले, शुद्ध आत्मा चेतना नित्य, बोले भगवान आत्मा। वो वैरागी तो अपन रागी क्यों? क्योंकि भैया अपने लक्ष्य में अपना शुद्ध स्वभाव नहीं है, इसलिए अपनी आसक्ति नहीं घट रही। आसक्ति को घटना कैसे कहेंगे भैया? आसक्ति घटना क्या कहेंगे भैया? हमें भूख लगना कम हो जाए इसका नाम आसक्ति घटना है क्या? नहीं। हम 2 रोटी खाते थे 1 रोटी खाने लगे इसका नाम आसक्ति घटना है क्या? नहीं। तो फिर भैया किसका नाम आसक्ति घटना है? कषायों का मंद होने का नाम आसक्ति की घटना है। कषायों की तीव्रता का कम होने का नाम आसक्ति घटना। अर्थात आसक्ति घटना किसे मानोगे भैया? इन कषायों से विरक्त होके जितनी देर समता भाव आपको आता है, जितनी देर साक्षी भाव आपको आता है, जितनी देर नित्य आत्मा का स्मरण आता है, उतनी देर आप आसक्ति से छूटे हुए। अपन क्या सोचते हैं भैया कि अपने 4 साड़ी पहनते थे और अपने 2 नियम ले लिए तो आसक्ति कम हुई। हाँ, व्यवहार से आसक्ति कम मानी जाएगी, लेकिन साड़ी के प्रति जो आसक्ति भाव है, ममत्व भाव है, यदि वो ममत्व भाव हटेगा, धन के प्रति जो आसक्ति का भाव है, ममत्व का भाव है, वो ममत्व भाव हटेगा और ये धन क्षणभंगुर है और इससे भिन्न मैं चैतन्य धन वाला गायक सत्य भगवान आत्मा हूं। जिस समय ये परिणाम आएगा उस समय आसक्ति घटेगी नहीं। आसक्ति घटने का मतलब है अंतर की वासनाओं का कम होना। बताओ भैया ये संसार क्यों चल रहा है अनादिकाल से? क्योंकि जीव के मन में, जीव के परिणाम में अनंत वासनाओं का उदय हो रहा है। जब तक वासनाएं है तब तक संसार है। भूख प्यास, ये इच्छाएं, कामनाएं, आशा, तृष्णा, लोभ, स्वार्थ, अहंकार, इन्हें एक शब्द में कहा जाए तो इन्हें वासना कहते हैं। ये जीव की वासना है और इस वासना से संसार की रचना होती है। संसार का वास क्यों? जब तक वासना है जब तक संसार में निवास है। और जहां वासनाओं का अंत है, जहां वासनाएं खत्म होती है, वहां से संसार का अंत हो जाता है। आपको घर नहीं छोड़ना, आपको पुत्र परिवार नहीं छोड़ना, आपको भोजन नहीं छोड़ना, उनके प्रति जो आसक्ति वासना है उस वासना को खत्म करना है। वासना खत्म होते ही संसार अपने आप खत्म हो जाता है। वासना खत्म होती है भैया आत्म तत्व के ज्ञान से, भगवान की वाणी के चिंतन से, वस्तु स्वरूप को ग्रहण करने से, तत्व का मार्ग बनाने से भैया, आत्म तत्व के बोध होने से वासना का अंत होता है। और भगवान आत्मा जब मन से वासना का अंत होता है तब परमात्मा का दर्शन होता है, तब भगवान की वाणी आपके साथ होती है। अपन इन सब बातों का विचार तो करें, अपन इन सब बातों को गंभीरता से चिंतन में तो लें कि कितनी वासनाएं भरी है अपने अंदर। आप 1 रुपए का त्याग मत करो, आप मंदिर में 1 रुपए दान मत दो। हम नहीं कह रहे कि आप दान दो, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप दान दो, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप दान दो, हम आपसे ये कह रहे हैं भैया आप 1 रुपए भी मत दो, लेकिन धन के प्रति जो आपकी आसक्ति है
दिन रात धन की जो धुन लगी है उस धुन से हटके घड़ी दो घड़ी स्थिर होके अपने आत्म तत्व का श्रद्धान करे तो इस जीव को धर्म को लाभ होए है, कर्मन को क्षय होए है और परंपरा से निर्माण पद की प्राप्ति होए है। इन आसक्ति से हटके घड़ी दो घड़ी स्थिर होके आत्म तत्व का श्रद्धान करे तो इस जीव का कल्याण होता है। और यदि भैया नहीं करे तो ये तो 2-3 मिनट और बचेगा, अब भी टाइम हो जाएगा, पता नहीं लगेगा, 45 मिनट खत्म। नहीं करे तो यदि जिन धर्म पाके तारण तरण फुल पाके गुरु महाराज का उपदेश पाके आत्मा से परमात्मा तू स्वयं भगवान है ऐसे सिद्ध सिद्धांत को पाके यदि ये जीव आत्मा भैया आत्मा को चिंतन न करे तो, तत्व का श्रद्धान ना करे तो, आत्म तत्व का स्मरण ना करे तो, वस्तु स्वरूप का निर्णय ना करे तो, चैत्यालय ना आए तो, स्वाध्याय ना करे तो, आत्मचिंतन ना करे तो क्या होगा भैया? उल्टो जीव अनादि को और अनंत काल तक उल्टा ही रहेगा भैया, सुलटने वाला नहीं, उल्टा ही है, अनंत काल से उल्टा ही है। धन पुत्र परिवार नाम कीर्ति पदों के लिए, पदों की चाहना के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है, लेकिन इसे जिन पद की खबर नहीं आ रही, जिन कुल की खबर नहीं आ रही, शाश्वत सिद्ध पद की खबर नहीं आ रही, अपने शाश्वत सुख की खबर नहीं आ रही, लौकिक पदों के लिए बेमाना बना हुआ है, दुनिया के लिए बेमाना बना है भैया, इतना बेमाना बना है, इतना बेनाम है कि इसे अपने नाम 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 मिलन, इससे अपने अंतरात्मा से मिलन करने का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा। आचार्य कारण स्वामी ने कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान शायद कहने की वस्तु नहीं है, नाम 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 मिलन ये आत्मा से मिलन करने की वस्तु है। एक भव्य आत्मा अंतर आत्मा का सहकार करके इस झूठी मान प्रतिष्ठा से बाहर निकलो तो भैया अपने अनुभव का काल बना, आत्म मिलन का काल बना, तत्व से मिलन का कार्य सिद्ध कर लो। अरे भैया तत्व से मिलन का कार्य सिद्ध हो गया, यदि आत्म मिलन का कार्य सिद्ध हो गया तो सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। पक्का निर्णय करो भैया, खराखर 100% पक्का निर्णय करो, क्या है अपना लक्ष्य। देखो 2 मिनट शेष माइनस में गिनती 120 सेकेंड, चलिए बताओ। पिक्षालिता तृतीय मिथ्या, किसका साथ दोगे? इन कर्म पदे की प्रकृतियों का या इनसे भिन्न मैं गायक तत्व भगवान आत्मा ही शुद्ध नित्य गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, मुझमें मेरा अनंत चतुष्टय है, मुझमें मेरा शाश्वत सुख है, मुझमें मेरा अतीन्द्रिय आनंद है, मुझमें मेरी नित्य गायक सत्ता है, मैं सर्व कर्म आदि से भिन्न निरंजन निर्विकार गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ, पर पदार्थ से मेरी चेतना का कोई संबंध नहीं है। इस सत्य का यथार्थ निर्णय, इस सत्य का यथार्थ निर्णय ऐसी आत्म प्रतीति भैया ये घर में रहते हुए वैराग्य बना दे, न एक पैसा छोड़ना पड़ेगा, न भैया कुछ ग्रहण करने की भावना बचेगी। यदि मिथ्यात्व का त्याग कर दोगे तो संसार का त्याग अपने आप ही हो जाएगा। भैया मिथ्या कहाँ निवास करता है? मिथ्या कल्पना। संसार कहाँ निवास करता है? मिथ्या कल्पनाओं में, मिथ्या मानताओं में। मिथ्या मानता छूटते ही संसार अपने आप छूट जाता है। इसलिए भैया ज्यादा क्रियाओं में ना उलझ के, ज्यादा व्यवहारिकता में ना उलझ के, निश्चय तत्व ग्रहण करते हुए, सदाचार में जीवन अपनाते हुए, 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन करते हुए हे भव्य आत्मा सीधे सच्चे मार्ग पे आगे बढ़ो। क्या सीधा सच्चा मार्ग? पर पर्याय से भिन्न मैं गायक तत्व भगवान आत्मा ही। देखो भैया आज के लिए इतना ही सार है कि शुद्ध आत्मा नित्य है, वो शुद्ध दृष्टि से समम ध्रुवम, ध्रुव शांत भाव में दिखाई देता है। भैया गुरुदेव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ज्ञानम स्नान पंडिता, ज्ञानी ज्ञान में स्नान करते हुए शुद्ध भाव में स्थिर होता है, और जो शुद्ध भाव में स्थिर होता है वो ज्ञानी शिक्षालितम तृतीय मिथ्यात्म,
3 प्रकार के मिथ्या का प्रक्षालन कर देता है। शेष पाप का वांछन कल होगा। बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरुवर संत तारण करण आचार्य जी महाराज। कोई प्रश्न के लिए?